नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, इसके अंतर्गत आज हम लोग आश्रम व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रारंभ करते हैं। आश्रम व्यवस्था, इसके अंतर्गत ये देखेंगे कि आश्रम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या व्यवस्था है। बच्चों, भारतीय संस्कृति में यह लोक के समान परलोक पर भी ध्यान दिया गया है, अर्थात जीवन का उद्देश्य इस रूप में जीवन यापन करना है कि मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति संभव हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ एक व्यवस्थित व आदर्श जीवन यापन की आवश्यकता का अनुभव किया गया, जिसे आश्रम नाम दिया गया है। आश्रम प्रमुख रूप से एक ऐसी आदर्शात्मक स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना होता है। इस प्रकार बच्चों, आश्रम व्यवस्था को हिंदुओं के सामाजिक संगठन का मूलभूत आधार कहा जा सकता है और यह जीवन को समग्र रूप से जीने की व्यवस्था है। प्रभु ने आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए यह लिखा है कि हिंदुओं के द्वारा सोची तथा नियोजित की गई आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के संपूर्ण इतिहास में एक अपूर्व देन है। इसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता हुआ समाज के विकास में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान कर सकता है। इस व्यवस्था में व्यक्ति को विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रशिक्षण प्राप्त करने होते हैं, जिससे वह अंततः मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार हो जाता है। आश्रम का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये कितने हैं और कितने कालों में विभाजित हैं, आदि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम यहाँ पर आश्रम शब्द के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम आश्रम शब्द का अर्थ, इसके बारे में जानेंगे। आश्रम शब्द संस्कृत के आ प्लस श्रम प्लस कश से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है पर्णशाला, कुटिया या सन्यासियों के रहने का स्थान। आश्रम शब्द स्थानवाचक ही नहीं बल्कि व्यवस्थावाचक एवं कालवाचक भी है। इस प्रकार आश्रम एक क्रिया स्थल माना गया है, जहाँ व्यक्ति कुछ समय ठहरता है और उसके बाद अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। दूसरे शब्दों में, आश्रम का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अनेक कार्यात्मक स्तरों द्वारा विश्राम करता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद अब हम आश्रमों का विभाजन, डिवीजन ऑफ आश्रम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक जीवन को व्यवस्थित व सुसंगठित करने के लिए व्यक्ति की जीवन यात्रा को
4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जो 4 आश्रम कहलाते हैं। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम और चौथा है संन्यास आश्रम। इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। बच्चों, ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला आश्रम है, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण के बाद से होता है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग निर्धारित की गई है। इसी कारण इस आश्रम में प्रवेश की आयु भी अलग अलग बताई गई है। जैसे ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष की आयु से, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष की आयु से, वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष की आयु से इस आश्रम में प्रवेश माना गया है। बच्चों, ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि प्रथम 25 वर्ष मानी गई है। बालक को गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करना होता था। पहले गुरु उसका दीक्षा संस्कार करता था और शिष्य रूप में उसे ग्रहण करता था, तभी वह गुरुकुल में रहने का अधिकारी होता था। गुरुकुल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था, जिसका अर्थ है महानता के मार्ग पर चलने वाला, अर्थात महान आत्माओं का अनुसरण करने वाला। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्म ज्ञान के संचय का उपक्रम किया जाता है, इसलिए इसे यह संज्ञा दी गई है। इस आश्रम में व्यक्ति को ज्ञानार्जन के लिए कठोर परिश्रम, तप और साधना करनी होती है। मातृदत्त द्विवेदी के अनुसार ब्रह्मचर्य से आशय केवल इंद्रिय निग्रह से नहीं था, अपितु इंद्रिय निग्रह पूर्वक वेदाध्ययन से था। और ब्रह्म और वेद एक दूसरे के पर्याय हैं। ब्रह्मचारी तप के माध्यम से स्वयं के जीवन की साधना करता था। इस आश्रम में वह अनेक गुणों को स्वयं में विकसित करता हुआ अपने चरित्र का निर्माण कर भविष्य के जीवन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करता था। इस प्रकार ब्रह्मचारी का अर्थ है ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना, जिसमें नैतिकता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, आचरण की पवित्रता और यौनिक संयम आदि सभी को समाहित किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी के कर्तव्य को इस प्रकार निर्धारित किया जाता था, जिससे उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास निर्बाध रूप से हो सके। शारीरिक विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचारी को उन सभी वस्तुओं से दूर रहने का निर्देश दिया जाता था जो कि काम भावना को उद्दीप्त करने वाली है। इस हेतु ब्रह्मचारी को नृत्य, गायन, सुगंध, मांस आदि से दूर रखा जाता था। मानसिक विकास की दृष्टि से ब्रह्मचारी को सत्य भाषण, पवित्रता का आचरण, सत्य की खोज और गहन अध्ययन में रुचि लेने पर जोर दिया जाता था। आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मचारी को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य व संतोष धारण करने पर बल दिया जाता था। ब्रह्मचारी की दिनचर्या इस प्रकार निर्धारित की गई थी कि वह स्वयं में भी सभी श्रेष्ठ गुणों का विकास कर वेदाध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्ति होकर सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास कर सके। ये सभी ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ आश्रम आता है। जब ब्रह्मचारी शिक्षा पूर्ण कर लेता है, तब वह स्नातक कहलाता है और इस आश्रम में प्रवेश का अधिकारी बनता है। इस प्रकार वह संयम का जीवन व्यतीत कर गुरु का आशीर्वाद पाकर गृहस्थ आश्रम के लिए अपने को उपयुक्त बनाता है। बच्चों,
गृहस्थ आश्रम जीवन की द्वितीय अवस्था है, जिसका काल विद्वानों द्वारा 25 वर्ष से 50 वर्ष तक माना गया है। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनकर अपने घर लौटता है तो इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। बच्चों, इस समय वह विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्य पालन के लिए किया जाता है। यह आश्रम जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है जब व्यक्ति अपने जीवन के अनेक ऋण चुकाने का प्रयत्न करता है। सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार देव ऋण, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ को यज्ञ करना आवश्यक बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ ये पंच महायज्ञ कहलाते हैं, जिन्हें करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना गया है और इस आश्रम को कर्म का मान स्थल माना गया है, जिसमें ब्रह्मचर्याश्रम में प्राप्त की गई शिक्षाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। गोखले ने अपनी कृति इंडियन थॉट थ्रू द एजेज में इस आश्रम के संबंध में कहा है कि गृहस्थ का धर्म है कि वह जीव हत्या, असंयम तथा असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रुता, निर्बुद्धिता तथा डर को पास न आने दे, मादक द्रव्यों का सेवन, कुसंग, अकर्मण्यता और चाटुकारों पर ध्यान व्यय न करे, माता पिता, आचार्यों और वृद्धों का आदर करें, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ और काम के मर्यादाओं के अनुसार हो। इस प्रकार परिवार के सदस्यों के पारस्परिक आदर तथा एक दूसरे के कल्याण का ध्यान ही कुल धर्म का सार है। मनु के अनुसार गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए 5 यज्ञों का निर्वाह करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि इन यज्ञों के करने से गृहस्थ स्वयं को उन्नत बना सकता है। इस प्रकार बच्चों, मनु के अनुसार ही गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए 5 यज्ञों का निर्वाह करना भी अत्यावश्यक माना गया है, क्योंकि इन यज्ञों के करने से गृहस्थ स्वयं को उन्नत बना सकता है। संक्षेप में इन यज्ञों के कार्य निम्न प्रकार से किए जाते हैं। सबसे नंबर 1, ब्रह्म यज्ञ। हिंदू जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी यज्ञ एक माध्यम है, जिनका निर्वाह गृहस्थ आश्रम में संभव होता है। यथा ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ के अंतर्गत 2 कर्म प्रमुख है, स्वाध्याय तथा संध्योपासन। व्यक्ति को प्रातः एवं सायंकाल ईश्वर की आराधना करनी होती है, जिससे व्यक्ति में आत्मिक शुद्धि, नैतिकता का विकास होता है एवं मानसिक शांति प्राप्त होती है। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ देवताओं का आह्वान है, उसे अग्नि होम भी कहते हैं। इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें आहुतियां दी जाती है, जिससे व्यक्ति में उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं, मानसिक शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। इसके बाद है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए व्यक्ति को संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण करना होता है, जो केवल गृहस्थ आश्रम के समय ही संभव है। इसके बाद है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में सबके जीवन की रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने भोजन से कुछ अंश पशु पक्षियों व छोटे जीवनधारियों को देना होता है, जिससे व्यक्ति में त्याग भावना का विकास होता है। इसके बाद आता है नृयज्ञ। नृयज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। साधु संतों व अतिथियों के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के उद्देश्य से यह यज्ञ संपन्न किया जाता है। इसमें साधु संतों व अतिथियों को भोजन, वस्त्र,
व दक्षिणा देना व उनकी सेवा करना आता है, जिससे व्यक्ति में नैतिक, सामाजिक व धार्मिक दायित्व की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में सभी बातें आती है। इसके बाद तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। बच्चों, 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहने के उपरांत 50 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, जो कि 75 वर्ष तक की अवस्था तक चलता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार, कुल और समाज को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज की सेवा में लग जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को घर से मोह त्याग देना होता था और वह सांसारिक सुखों से ही विरक्त हो जाता था। वह वन में कुटिया बनाकर कंद मूल खाकर अपना अधिकांश समय ईश्वर भक्ति या तपस्या करने में बिताता था। इस आश्रम में व्यक्ति यज्ञों को नियमित रूप से करता था, दान देता था तथा अतिथियों का सत्कार करता था। वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता, आत्मचिंतन करता, निष्काम कर्म करता, जो समाज कल्याण के लिए होते थे। इस समय व्यक्ति स्वाध्याय, अग्निहोत्र, संयम, सब प्राणियों के प्रति करुणा, मैत्री आदि से पूर्ण जीवन व्यतीत करता था। काम, क्रोध, मोह आदि पर विजय प्राप्त कर प्राणियों पर दया करना, स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना वानप्रस्थी के परम कर्तव्य थे। इस प्रकार से बच्चों, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वानप्रस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वानप्रस्थी अपने ज्ञान एवं अनुभव के द्वारा ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करता है व उनके व्यक्तित्व के विकास में अपना पूर्ण योगदान देता था। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में यह आश्रम इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की प्राप्ति होती थी। वानप्रस्थी अपने अनुभवों से लोगों को लाभान्वित करते थे, उनमें नैतिक व मानसिक विकास करते थे। पारिवारिक दृष्टि से भी इस आश्रम का महत्व है कि वानप्रस्थी अपने पुत्रों को परिवार की जिम्मेदारी संभलाकर उनको परिवार के सभी अधिकार दे देता था। इससे पारिवारिक संगठन बना रहता था व संघर्ष व तनाव की कोई संभावना भी नहीं रह जाती थी। और पंच महायज्ञों में से ऋषि यज्ञ के लिए यह उपयुक्त समय था, जब वानप्रस्थी ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ऋषियों से प्राप्त ज्ञान का प्रसार करता था। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मानसिक विकास और सांसारिक चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए इस आश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। वानप्रस्थी का संसार के प्रति विरक्ति के भाव उत्पन्न करके स्वयं को मोक्ष प्राप्ति के लिए, मानसिक विकास और सांसारिक चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए इस आश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। वानप्रस्थी संसार के प्रति विरक्ति के भाव उत्पन्न करके स्वयं को मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाता था। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए युवा वर्ग को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर आर्थिक समस्या के निराकरण के उद्देश्य से और व्यक्तिगत शुद्धिकरण की दृष्टि से वानप्रस्थ आश्रम महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पश्चात चौथा और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। बच्चों, संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है जो 75 से 100 वर्ष अथवा मृत्यु पर्यंत चलता है। जब एक वानप्रस्थी सभी सांसारिक बंधनों का मोह त्याग कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, संन्यास जीवन को
पूर्णतः समष्टि के लिए समर्पित कर स्वयं के बारे में पूरी तरह चिंता मुक्त होने की स्थिति कहा गया है। बच्चों, इस आश्रम में व्यक्ति अपना सब कुछ, यहाँ तक कि नाम और गोत्र आदि भी त्याग कर अपना व्यक्तित्व विशाल समष्टि में विलीन कर देता है। इसे अपनी मृत्यु के बाद अंत्येष्टि की चिंता भी नहीं रहती है। इस आश्रम में व्यक्ति को एक पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए प्रयत्न करना शेष रह जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक सन्यासी को एक परिव्राजक का जीवन व्यतीत करना होता है और सभी प्रकार के लोभ, मोह आदि से परे रहना होता है। परिव्राजक के रूप में वह सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता और लोगों को उपदेश देता है। अधिक मिलने पर खुश न होना और न मिलने पर दुखी न होना सन्यासी के लक्षण कहलाते हैं। और सन्यासी को चाहिए कि वह अधिक भिक्षा न मांगे, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहे, मोटे वस्त्र धारण करे और वृक्ष की छाया में शयन करे, किसी से घृणा न करे और सभी जीवों पर दया रखे। तो बच्चों, ये सभी संन्यास आश्रम के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आज हमने आश्रम के बारे में जाना। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसमें व्यक्ति का काल क्या होता है, उनकी जीवनचर्या क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना। आप सभी को धन्यवाद।